Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Bilal Ahmed and now we are going to start discussion of biology MCQs. First MCQs है they do not burst when placed in hypotonic solution. किसी भी सेल को जब आप हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रख दो तो उसके लिए क्या होता है कि वाटर एंटर होता है सेल में, और अगर एनिमल सेल को रख दिया जाए तो वो तो बर्स्ट हो जाएगा, लेकिन अगर प्लांट सेल को रख दिया जाए तो वो बर्स्ट नहीं होगा क्योंकि इसके पास क्या है, सेल वॉल मौजूद है. तो दैट्स व्हाई बी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज सेल वॉल. सेकंड है पिक अप द ऑर्गेनेली एसोसिएटेड विच H2O2 मेटाबॉलिज्म. हाइड्रोजन परऑक्साइड की मेटाबॉलिज्म कौन सी ऑर्गेनेली करता है, तो दैट इज अ पेरोक्सिसोम. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. थर्ड है और हाइड्रोजन परऑक्साइड को कन्वर्ट करता है वाटर प्लस ऑक्सीजन में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कॉल्ड व्हाट, कैटालेज एंजाइम. और कैटालेज एंजाइम किस में मौजूद होता है, पेरोक्सिसोम में होता है. थर्ड है द प्रोटीन फाउंड इन मसल आर आल्सो फाउंड इन डैश. मसल में जो हमारे पास प्रोटीन होते हैं मायोसिन, एक्टिन वगैरह, वो हमारे पास इट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटन, जो कि ए ऑप्शन है. फोर्थ है ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड आर कंपोनेंट ऑफ डैश. तो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड आर कंपोनेंट ऑफ व्हाट, सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन में हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, आइदर इट इज अटैच्ड विद प्रोटीन कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन, आइदर इट इज अटैच्ड विद लिपिड आर कॉल्ड ग्लाइकोलिपिड. तो ऑप्शन डी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन. फिफ्थ है द ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल दैट एक्सहिबिट मैक्सिमम फिजियोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड लिविंग बीइंग. तो हमारे बॉडी में जितने भी आप प्रोटीन अगर देखो तो इसकी लॉट ऑफ डाइवर्सिटी है. स्किन के लिए अलग प्रोटीन है, और इसी तरह जो है केराटिन, ये भी यहाँ पे भी मौजूद है, यही केराटिन स्किन में मौजूद है, यही केराटिन फिर हमारे पास वूज वगैरह जो है वो भी बनाते हैं, कोलेजन, अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी. तो दैट्स व्हाई प्रोटीन. और यहाँ पे नेक्स्ट एमसीक्यूज है पॉलीमर्स आर ब्रोकन डाउन इनटू मोनोमर्स बाय द प्रोसेस ऑफ. बड़े मॉलिक्यूल को हम स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस, और लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल को लार्ज में कन्वर्ट करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन. अच्छा नेक्स्ट है 7 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हाइड्रोफिलिक बॉडी फ्लूइड. नॉट अ हाइड्रोफिलिक मीन्स के वो हाइड्रोफोबिक है. तो इसमें ऑप्शन स्वेट है, ऑयल है, टेयर है, सलाइवा. तो ऑयल हाइड्रोफोबिक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. 8 है हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आर फाउंड इन HIV. तो HIV में हमारे पास जो मॉलिक्यूल होते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के कितने होते हैं, 2 मॉलिक्यूल होते हैं. ऑप्शन बी इज करेक्ट. 9 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्रोनिक फॉर्म ऑफ हेपेटाइटिस. तो क्रोनिक मतलब सीवियर जो हमारे पास हेपेटाइटिस होता है वो कौन सा होता है, हेपेटाइटिस सी हमारे पास होता है, डेट इज ऑप्शन सी. 10th है रस्ट एंड स्मट काज एक्सटेंसिव डैमेज टू द फॉलोइंग क्रॉप. रस्ट और स्मट जो है ये फंजाई है, और ये जो है कौन से, वीट, करन और राइस, जो ऑप्शन ए है उसमें डिफरेंट डिजीज काज करता है. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. 11th है एपी कम्प्लेक्सेस आर स्पोर फार्मिंग डैश. तो एपी अगर आ जाए कि स्पोर फार्मिंग पैरासाइट ऑफ एनिमल आर कॉल्ड व्हाट, एपी कम्प्लेक्सेस. और एपी कम्प्लेक्सेस की एग्जांपल हमारे पास है प्लाज्मोडियम. कोई आपसे कहे कि मलेरिया इज काज बाय डैश, फीमेल एनाफिली मॉस्किटो या मेल एनाफिली मॉस्किटो, तो बेटा ये मॉस्किटो स्प्रेड करता है, काज प्लाज्मोडियम करता है. तो यहाँ पे नन होगा किस में, ये जो अभी मैंने एमसीक्यूज बताया, लेकिन इस एमसीक्यूज में एपी कम्प्लेक्सेस आर स्पोर फार्मिंग पैरासाइट. तो ऑप्शन बी करेक्ट है. 12 है विच इंसेक्ट प्रोवाइड अस वैक्स. तो बेटा हम वैक्स, मोम वगैरह कहाँ से हासिल करते हैं, शहद की मक्खी से, जो कि ऑप्शन बी है, हनी बी. अच्छा बेटा नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज 14 एनेमा मीन. एनिमल जो है तो इनमें 2 चीजें हैं, एनेमा मीन रूह, सोल, और दूसरा जो है ब्रीथ. तो वो सांस ले सकते हैं और उसमें रूह है, तो वो क्या कहलाता है, एनिमल कहलाता है. 15 है व्हेन ऑक्सीजन प्रेशर फॉल्स बिलो 60 mm मर्करी इन एनी सेल एंड टिश्यू द ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन. बेटा द ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. जितना पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा उतना ही ऑक्सीजन सैचुरेटेड होगा, हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड होगा, और जितना ऑक्सीजन कम होगा उतना हीमोग्लोबिन की सैचुरेशन जो है वो कम होगी. तो दैट्स व्हाई ऑप्शन सी करेक्ट, और डिक्रीज शार्पली. 16 है थैलेमस, लिम्बिक सिस्टम एंड सेरेब्रम आर द फंक्शनल पार्ट ऑफ डैश. तो थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम और सेरेब्रम ये तीनों पार्ट हैं किसके, फोर ब्रेन के. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. 17 है विच एक्ट एज अ रिले सेंटर इन ब्रेन. तो ब्रेन में जो रिले सेंटर है जो कि मैसेज एक से लेता है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट को देता है, या बॉडी से लेता है ब्रेन को देता है. तो यहाँ हमारे पास क्या है बेटा, थैलेमस एंड मिड ब्रेन. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. 18th है द पीरियड ऑफ रिपोलराइजेशन इज कॉल्ड डैश. तो
तो बेटा न्यूरॉन में जो रीपोलराइजेशन का पीरियड होता है जिसमें वो अपने ओरिजिनल आयन डिस्ट्रीब्यूशन को जो है गेन करता है तो उसको हम रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं। अच्छा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 19 है द स्केलेटल मसल आर कंट्रोल बाय डे। स्केलेटल मसल हमारे पास जो है ये वॉलंटरी कंट्रोल है, और वॉलंटरी कंट्रोल जो है वो कौन कंट्रोल करता है? वॉलंटरी एक्शन है, और वॉलंटरी एक्शन कौन कंट्रोल करता है? सोमेटिक नर्वस सिस्टम। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 20th है कीमो रिसेप्टर आर फाउंड इन डैश। कीमो रिसेप्टर हमारे पास हाइपोथैलेमस में, टंग में और नेजल एपिथेलियम में हमारे पास मौजूद होता है, जो कि ऑप्शन सी है। 21 है पिक न्यूरोट्रांसमीटर फॉर साइनेप्स दैट लाइट आउटसाइड डीएनएस। तो बेटा अगर आ जाए कि वो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि पीएनएस में होता है, सीएनएस में नहीं होता, तो आपने कहना है एसिटाइल कोलिन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 22 है प्राइमरी oocyte ओरिजिनेट माइटोटिकली फ्रॉम डैश। तो बेटा प्राइमरी oocyte जो है ये हमारे पास किससे बनता है? ओगोनियम होता है, और ओगोनियम में माइटोसिस हो जाता है। इसमें प्राइमरी oocyte और प्राइमरी तो माइटोटिकली फ्रॉम ओगोनियम, और प्राइमरी oocyte में फिर मियासिस 1 हो जाता है, और हमारे पास सेकेंडरी oocyte और में फिर इसमें मियासिस 2 हो जाता है, और फिर हमारे पास ooम आ जाता है। ये तो पोलर बॉडी है ये सारी, लेकिन ये सेकेंडरी oocyte सही। तो बेटा अगर आपसे कोई कहे प्राइमरी oocyte में क्या होता है? मियासिस 1। सेकेंडरी oocyte में क्या होता है? मियासिस 2 होता है। अच्छा, नेक्स्ट है तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ओगोनियम। डिक्रीज ऑफ एफएसएच एंड इंक्रीज ऑफ एस्ट्रोजन काज द पिट्यूटरी ग्लैंड टू सिक्रीट डैश। बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब हमारे पास एफएसएच कम हो जाता है और एस्ट्रोजन ज्यादा हो जाता है, तो ये स्टिमुलस है किसके लिए? हाइपोथैलेमस के लिए, कि आप जो है सिग्नल दो पिट्यूटरी ग्लैंड को कि क्या सीक्रेट करो? एलएच सीक्रेट करो। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर एलएच आकर ओवुलेशन करेगा और ल्यूटेनाइजेशन करेगा। 24 है ऑल ऑफ द फॉलोइंग एसटीडीज आर काज बाय वायरस एक्सेप्ट। तो बेटा एड्स जो है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, वायरस काज करता है। हर्पीस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस काज करता है। हेपेटाइटिस बी जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, हेपेटाइटिस बी काज करता है। सिफिलिस जो है ये हमारे पास सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, लेकिन वायरस नहीं, बैक्टीरिया काज करता है, ट्रेपेनोमा पैलेडियम। अच्छा, नेक्स्ट है 25 ह्यूमरस फॉर्म सिंगल जॉइंट विद डैश। ह्यूमरस जो हमारे पास होता है ये किसके साथ सिंगल जॉइंट बनाता है? रेडियस और अल्ना। रेडियस इस थंब के साइड पर और अल्ना यहाँ पे इस छोटे फिंगर के साइड पर होता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 26 द सपोर्ट फिंगर को सपोर्ट कौन करता है? तो अंडर बोन्स और कौन से है? फेलेंजिस। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 27 है सार्कोमेयर इज द रीजन ऑफ मायोफिब्रिल बिटवीन टू सक्सेसिव डैश। सार्कोमेयर हमारे पास रीजन है बिटवीन टू सक्सेसिव व्हाट? जी लाइन। तो ये जी लाइन के दरमियान हमारे पास क्या है? ये जी लाइन, दो जी लाइन के दरमियान जो रीजन है इसको हम क्या कहते हैं? सार्कोमेयर कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है 28 द वन दैट रेफर टू पेन वीकनेस नमनेस और टिंगरिंग इन लेग। यहाँ पे ये सारे साइन एंड सिम्टम है, बट बेटा किसका? शियाटिका। शियाटिका किसे कहते हैं? अर्कुन निसा को कहते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 29 है पिक अप द हार्मोन विच इज नॉट सिक्रेटेड बाय द इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा इनमें? एसटीएच, एलएच, टीएसएच, एमएसएच सीक्रेट नहीं करता, जो कि ऑप्शन सी है, और वो मिडल लोब से सीक्रेट होता है। 30 है द मोस्ट इंपोर्टेंट फोटोसिंथेसिस पिगमेंट इज डैश। तो मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे पास क्या है? क्लोरोफिल ए प्रेजेंट इन ऑल ग्रीन प्लांट एक्सेप्ट बैक्टीरिया। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 31 है द रेशियो ऑफ CO2 एंड ADPH एंड ATP मॉलिक्यूल आर रिक्वायर्ड फॉर 1 केल्विन साइकिल। 1 केल्विन साइकिल के लिए हमारे पास CO2 भी रिक्वायर्ड है, ATP भी रिक्वायर्ड है, और NADH2 भी रिक्वायर्ड है। तो ये 3 रिक्वायर्ड है, ये हमारे पास 9 रिक्वायर्ड है, और ये 6 रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आएगा हमारे पास? बी ऑप्शन आएगा, 3, 6 एंड 9। नेक्स्ट है बेटा MCQs 32 कंप्लीमेंट्री DNA सिंथेसाइज बाय डैश। कंप्लीमेंट्री DNA क्या होता है बेटा? लेट सपोज ये हमारे पास RNA है, और RNA से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हमारे पास जो DNA बनाता है, अब इस DNA को हम कंप्लीमेंट्री DNA कहते हैं। तो ये कौन करता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करता है, जो कि ऑप्शन डी है। 33 है एज अ रिजल्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर देयर इज सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन डैश। जब भी ओजोन लेयर डिस्ट्रैक्ट होगा तो इंक्रीज किसके आएगा? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एंटर हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 34 है पैटर्न बाल्डनेस इन अ डैश। तो इज अ डैश। तो बाल्डनेस जो गंजापन है ये क्या है बेटा? एक होता है 6 लिमिटेड ट्रेड, एक होता है 6 इन्फ्लुएंस ट्रेड। 6 लिमिटेड ट्रेड लाइक जो है दाढ़ी मेल की होती है, फीमेल की नहीं होती, तो ये लिमिटेड ट्रेड हो गया, सही है। और 6 इन्फ्लुएंस ट्रेड जो कि एक जेंडर में ज्यादा होता है, दूसरे जेंडर में कम होता है। जिस तरह के गंजापन है तो ये मेल में होता है, फीमेल में
बहुत ही रेयर है, बल्कि निग्लिजिबल है, क्योंकि वहाँ पे ये रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो उसको हम 6 इन्फ्लुएंस ट्रेट कहते हैं, जो कि एक जेंडर में ज़्यादा हो, दूसरे में कम हो, और ये कौन सा है? बाल्डनेस है। तो डेट्स वाई ऑप्शन बी इज करेक्ट, 6 इन्फ्लुएंस ट्रेट। 35 है एबियो लोकस इज ऑन क्रोमोसोम नंबर डैश। तो एबियो लोकस हमारे पास 9 क्रोमोसोम पर है, आरिश का जो लोकस है वो क्रोमोसोम नंबर 1 पर है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। 36 है पिक अप द वन विच इलस्ट्रेट बम्बे फिनोटाइप। बेटा बम्बे फिनोटाइप में क्या होता है? एन ऑर्गेनिज्म इज जीनोटिपिकली हमारे पास ए बी या ए बी होता है, लेकिन फिनोटिपिकली वो ओ होता है, और उसमें हमारे पास क्या होता है? लेट सपोज आई ए है, या आई बी है, या इसमें जो भी है इसी तरह कोई, लेकिन इसके साथ स्मॉल एच हो। तो बेटा ये सारे ये दोनों एग्जांपल है, या इसी तरह आई ए स्मॉल आई लेकिन स्मॉल एच हो, या आई बी और इसी तरह स्मॉल आई लेकिन स्मॉल एच हो, और आई बी सही है लेकिन इसके साथ क्या हो? स्मॉल एच हो। तो ये इनमें जो भी केस आएगा ये तमाम बम्बे फिनोटाइप होगा। तो ऑप्शन बी इसमें अब स्मॉल एच आपने देखना है। 37 है द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड दे डिटरमाइन द अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड व्हाट? जीन। उसको हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं, जो कि किसी भी न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस हमें बताता है, प्रोटीन का, सॉरी। 38 द जीन I8 क्रोमोसोम नंबर 9 ऑफ ह्यूमन हैव डैश। आई जो जीन होता है आरबीसी पर सॉरी डीएनए पर, इनके 3 डिफरेंट अलील है, IA, IB और स्मॉल आई। सही, ये 2 डोमिनेंट है और ये एक रिसेसिव है, तो 3 डिफरेंट अलील है। अच्छा नेक्स्ट है बेटा 39 द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेंट्रल डॉगमा इज डैश। सेंट्रल डॉगमा या जीन एक्सप्रेशन या प्रोटीन सिंथेसिस तमाम का फर्स्ट स्टेप ट्रांसक्रिप्शन होता है, जो कि ऑप्शन बी है। 40 है एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी मे बी यूज फॉर द पर्सन हैविंग डैश। बेटा एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी फीमेल को होगी, तो आप देखेंगे हम इसमें फीमेल में कौन सा डिजिट तो है, वो जिसमें एक क्रोमोसोम हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? उस फीमेल को टर्नर सिंड्रोम कहते हैं, टर्नर सिंड्रोम कहेंगे। सही, तो टर्नर सिंड्रोम में हमारे पास सिंगल क्रोमोसोम होता है और वहां पे फिर हम क्या करते हैं? एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी करते हैं। 41 है अ कंडीशन इन विच अ ज़ाइगोट कंटेन 1 कॉपी ऑफ क्रोमोसोम एज अ रिजल्ट ऑफ नॉन डिसजंक्शन। तो बेटा 1 कॉपी ऑफ क्रोमोसोम होता है, 2 नहीं होता तो उसको हम मोनोसोमी, अगर एक एक्स्ट्रा होता है तो उसको हम ट्राइसोमी कहते हैं। अब ये टर्नर सिंड्रोम इट इज अ केस ऑफ मोनोसोमी। 42 है व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ होमोजाइगस विद 2 हेटेरोजाइगस आर क्रॉस। 2 हेटेरोजाइगस को हम क्रॉस करते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इनको क्रॉस किया, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। होमोजाइगस हमारे पास क्या आ रहे हैं? 0.5 यानी 50% आ रहे हैं, तो ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 43 है अ पाइल ऑफ थाइलाकाइड स्टॉक ऑन ईच अदर लाइक कॉइन इज कॉल्ड डैश। बेटा क्लोरोप्लास्ट में जो थाइलाकाइड का स्टॉक होता है, जिसमें अबाउट 50 थाइलाकाइड होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? ग्रेनम। जब भी आ जाए लाइट रिएक्शन अकर इन डैश, तो आपने नाम देना है ग्रेनम का। अच्छा नेक्स्ट है 44 अ ग्रुप ऑफ फ्रीली इंटरब्रीड ऑर्गेनिज्म कंस्टिट्यूट डैश। तो अ ग्रुप ऑफ फ्रीली इंटरब्रीड ऑर्गेनिज्म कंस्टिट्यूट कर व्हाट स्पीशीज? ऑप्शन ए इज करेक्ट। 45 द फर्स्ट वायरस टू बी आइसोलेटेड। तो फर्स्ट जो वायरस डिस्कवर हुआ था, आइसोलेट हुआ था, TMV टोबैको मोज़ेक वायरस। किसने किया था आइसोलेट? तो किसने किया था? W स्टैनले किया था। लेकिन डिस्कवरी के बारे में अगर आ जाए तो ये फर्स्ट वायरस जो डिस्कवर किया था, वायरस वाज फर्स्ट डिस्कवर बाय इवानोस्की। अच्छा नेक्स्ट है 46 द ब्लूम ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक द रेड टाइड। तो रेड टाइड जब भी आ जाए तो ये पॉइजनस टाइड्स है और ये सतह समंदर पर हमारे पास मौजूद होते हैं। और बेटा ये असल में कॉलोनीज ऑफ अलजी है, कौन से? डायनोफ्लेजिलेट के, डायनोफ्लेजिलेट। जब भी डायनोफ्लेजिलेट आ जाए तो बेटा इसमें सेलवाल हमारे पास किससे बना होता है? सेलुलोज से बना होता है। 47 इन सेलेजेनेला द स्पोरेंजिया आर ऑफ 2 काइंड। हेट्रोस्पोर इसमें होता है, मेल और फीमेल डिफरेंट स्पोर्स होते हैं, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, दैट इज 2 काइंड। 42 द एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म। एंडोस्पर्म जो जिम्नोस्पर्म होता है वो हमारे पास क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। एंजियोस्पर्म में ये ट्रिप्लॉइड होता है। अच्छा नेक्स्ट है 49 ब्रायोफाइट आर डैश। ब्रायोफाइट में हमारे पास हेट्रोस्पोर्स नहीं होता, होमोस्पोर्स दोनों एक जैसे होते हैं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 50 है अ ब्रायोफाइट इन ब्रायोफाइट द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज। ब्रायोफाइट में जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है ये क्या होता है? हेट्रोमॉर्फिक। उसमें हमारे पास एक स्पोरोफाइट जनरेशन आता है, एक गेमेटोफाइट, और वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है। अच्छा नेक्स्ट है 51 एम्फीबियन ऑफ प्लांट्स आर डैश।
जब भी आ जाए एम्फीबियन ऑफ प्लांट तो आपने नाम देना है बेटा किसका, ब्रायोफाइट्स का, क्योंकि उसको फर्टिलाइजेशन के लिए किसकी ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है। तो बेटा है ये हमारे पास और ब्रायोफाइट में हमारे पास ये सारे आते हैं, हेपेटिसी, मुस्काई, एंथोसेरोटी, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दीज। 52 है लीव्स इन लाइकोप्सिड आर स्मॉल एंड सिंगल व्हेन देयर फॉर दे आर कॉल्ड डैश। बेटा जब भी आ जाए माइक्रोफिलिस लीफ, माइक्रोफिलिस लीफ, तो माइक्रोफिलिस लीफ ये हमारे पास लाइकोप्सिडा में मौजूद होते हैं और बेटा स्फेनोप्सिडा में मौजूद होते हैं। और लाइकोप्सिडा इज आल्सो कॉल्ड बेटा क्लब मोसिस और स्फेनोप्सिडा इज आल्सो कॉल्ड हॉर्सटेल। अच्छा बेटा नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोमोट बर्ड एंड सीड डॉर्मेंसी। तो बर्ड एंड सीड डॉर्मेंसी को प्रोमोट कौन करता है, एब्सिस से कैसे तोड़ता कौन है, जिब्रेलिन। 54 है इट इज नाउ बिलीव दैट वर्नालिज इज नथिंग स्पेशल बट एक्चुअली, वर्नालिल एक्चुअली हमारे पास क्या होता है, जिब्रेनिल होता है, जो कि क्या करता है, वर्नलाइजेशन करता है और कन्वर्ट करता है ऑटम वेराइटी को इनटू स्प्रिंग वेराइटी बाय लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट। 55 है फाइलम द मेंबर ऑफ विच आर सोडोसिलुमेट एंड बायलेट्रा। तो सोडोसिलुमेट हमारे पास ये जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है उसमें एसिलुमेट है, सोडोसिलुमेट, तो एसिलुमेट हमारे पास क्या है बेटा, प्लेटियलमेंथिस, सोडोसिलुमेट क्या है बेटा, वो है एस्किलिमेंथस, एंड एस्किलिमेंथस आर आल्सो कॉल्ड व्हाट, उसमें ग्रुप है जिसको हम निमेटोड कहते हैं, तो ऑप्शन हमारे पास आएगा बी, निमेटोड। 56 है द केविटी एंड नाइडेरिया इज नोन बाय द नेम ऑफ, तो बेटा नाइडेरिया या सलेंट्रान में जो केविटी होती है उसको हम एंट्रान भी कहते हैं और सलेंट्रान भी कहते हैं। और जब एंट्रान आ जाए तो ये ई से एंट्रान है और एक आई से एंट्रान है। तो बेटा ई से जो एंट्रान होता है ये तो यहाँ पे जो केविटी है इसको कहते हैं, और आई से जब आ जाए तो ये जीन का पार्ट है, जीन पार्ट है। अच्छा बेटा नेक्स्ट है इट इज बिलीव दैट बर्ड्स आर एवॉल्व फ्रॉम डैश। तो बर्ड्स आर एवॉल्व फ्रॉम व्हाट, रेप्टाइल्स, एंड मैमल्स आर आल्सो एवॉल्व फ्रॉम अ रेप्टाइल। मैमल और रेप्टाइल के दरमियान कनेक्टिंग लिंक है जिसको हम वेरानोप कहते हैं, और रेप्टाइल और बर्ड्स के दरमियान कनेक्टिंग लिंक है जिसको हम आर्कियोप्टेरिक्स कहते हैं। 58 द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ ऑल द एनिमल किंगडम, ऑल द एनिमल किंगडम में जो लार्जेस्ट क्लास है तो वो इंसेक्टा है। क्या है, इंसेक्टा, और ये असल में इनवर्टिब्रेट में है। और अगर आ जाए वर्टिब्रेट में लार्जेस्ट कौन सा है तो आपने नाम देना है फिश का। 59 मार्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट आर द कंपोनेंट ऑफ डैश। बेटा रोल ऑफ साइटोप्लाज्म जो है उसमें जो जीन ऑन और ऑफ करता है उसको हम मार्फोजेनेटिक कंपोनेंट कहते हैं, और मार्फोजेनेटिक कंपोनेंट ये असल में क्या है, साइटोप्लाज्म का हिस्सा है। 60 है फेलियर टू प्रोड्यूस इंसुलिन लीड्स टू कंडीशन कॉल्ड। जब भी हमारे बॉडी में इंसुलिन नहीं बनेगा उसको हम क्या कह रहे हैं, डायबिटिस मेलिटस, और अगर एडीएच नहीं बनेगा तो उसको हम कहेंगे डायबिटिस इंसिपिडस। अ फॉर्म ऑफ लर्निंग बेस्ट नोन इन बर्ड्स सच एज गीज, डक्स एंड चिकन। तो बेटा उसको हम कहते हैं इम्प्रिंटिंग। इम्प्रिंटिंग में क्या होता है, जब भी आप सेंसिटिव पीरियड में किसी बर्ड को अपने साथ पालते हो तो वो आपके साथ आदी हो जाता है, आपके पीछे भागता है, आपके साथ जो है वो सब कुछ मतलब जहाँ पे भी आप चाहते हो आपका पीछा करते हैं, वो सही आपको फॉलो करते हैं। ए ऑप्शन इन प्रिंटिंग। 62 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिसाइकल इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में हमारे पास नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स होता है, एनर्जी वो रिसाइकल नहीं होता, जो कि ऑप्शन सी है। द ट्रेड डेट अपेयर इन फर्स्ट फीलियर जनरेशन इज कॉल्ड डैश। तो बेटा जो अपेयर हो जाए उसको हम डोमिनेंट कहते हैं, जो अपेयर नहीं हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, रिसेसिव। 64 द नॉर्मल फ्रूट फ्राई आर कॉल्ड डैश। नॉर्मल जो होता है वाइल्ड टाइप, और जब उसमें म्यूटेशन आ जाए तो उसको हम म्यूटेंट कहते हैं। 65 द डायमीटर ऑफ अ डीएनए डुप्लेक्स हेलिक्स रिमेन कांस्टेंट एंड इज डैश। तो डीएनए डुप्लेक्स का जो डायमीटर होता है वो तकरीबन हमारे पास 2 नैनोमीटर होता है। 66 द डीएनए स्ट्रैंड डेट इज डिस्क्राइब्ड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इज कॉल्ड डैश। तो बेटा लेट सपोज ये हमारे पास डीएनए स्ट्रैंड, तो अब यहाँ पे इसके सामने मैसेंजर आरएनए बनता है, तो ये जो डीएनए स्ट्रैंड है इसको हम एंटीसेंस भी कहते हैं या इसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड भी कहते हैं, क्योंकि इसको कॉपी करता है ये मैसेंजर आरएनए, तो इसीलिए टेम्पलेट भी कहते हैं, एंटीसेंस। और ये दूसरा हमारे पास नॉन टेम्पलेट या इसको हम सेंस स्ट्रैंड कहते हैं। अच्छा नेक्स्ट है 67 लोकेशन ऑफ प्रोब कैन बी डिटरमाइंड सिंस अ प्रोब इज डैश। प्रोब क्या होता है, किसी भी जीन का लोकेशन, लाइक सपोज यहाँ पे हमारे पास इंसुलिन जीन मौजूद है, तो इसके लिए इसको लोकेट करने के लिए हम इसका जो है अपोजिट सीक्वेंस डालते हैं। ए के अपोजिट सबा टी है, टी के अपोजिट सबा ए है, इसी तरह ये सारा। तो ये जो है हम जो इस्तेमाल करते हैं किसी भी जीन के लोकेशन को किसी जीनोम में, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रोब। और ये प्रोब हमारे पास रेडियो एक्टिव भी होता है और फ्लोरेसेंस भी होता है, जो कि ऑप्शन
डी है अब बोथ ए एंड बी। 68 है अ सीवियर फॉर्म ऑफ ब्लड पॉइजनिंग ना सॉरी फूड पॉइजनिंग, तो फूड पॉइजनिंग जो है ये बॉट्यूलिज्म है, सही। अच्छा 69 है द एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी, एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी 120 डेज है, जो कि तकरीबन 4 मंथ हो जाते हैं। 70 अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन ऑफ ल्यूकोसाइड लीड टू uncontrolled production of leukocyte is called leukemia and uncontrolled production of RBC is called polycythemia। 71 द फर्स्ट सर्विकल वर्टिब्री, फर्स्ट सर्विकल जो वर्टिब्री होती है उसको हम क्या कहते हैं, एटलस कहते हैं, और सेकंड को एक्सिस कहते हैं। अच्छा नेक्स्ट है 72 हाउ मेनी मसल्स आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में तकरीबन 650 मसल्स होते हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 73 द पाथवे ऑफ सिंपल रिफ्लेक्स इज कॉल्ड ए, सिंपल रिफ्लेक्स का जो पाथवे होता है उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। 75 द मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इन ऑल ऑर्गेनिज्म, ऑल ऑर्गेनिज्म में मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड क्या है, वाटर है, वाटर को हटाकर बाकी अगर 70 to 10% रह जाए, 10 to 30% बाकी ऑर्गेनिज्म रह जाता है। अच्छा नेक्स्ट है 77 एक्यूमुलेशन ऑफ लिपिड इन ब्रेन लीड्स टू, एक्यूमुलेशन ऑफ लिपिड इन ब्रेन लीड्स टू व्हाट, मेंटल रिटार्डेशन हमारे पास काज करता है, और ये किस में होता है, टे-सिच डिजीज में होता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 78 syndrome like Down syndrome and Klinefelter syndrome are because of Down syndrome and Klinefelter syndrome, ये क्रोमोसोम ये सिंड्रोम लाइक डाउन एंड ये हमारे पास क्रोमोसोमल एबरेशन है, क्रोमोसोम में हमारे पास म्यूटेशन है, म्यूटेशन इन क्रोमोसोम, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कापी एक में आ जाती है, दूसरे में जो हमारे पास जो है एक कापी कम आ जाती है, तो बेटा ये क्रोमोसोमल एबरेशन है। 79 है द इनएक्टिव नॉन कंडक्टिंग वुड इज कॉल्ड डैश, इनएक्टिव नॉन कंडक्टिंग वुड इज कॉल्ड व्हाट, हार्ट वुड, उसको हम क्या कहते हैं, हार्ट वुड, जो कि ऑप्शन बी है। 80 है पेल्वस एंड लेग्स बोन्स ऑफ व्हेल्स आर एग्जांपल ऑफ, तो पेल्वस एंड लेग बोन्स ऑफ व्हेल्स आर एग्जांपल ऑफ वेस्टिजियल स्ट्रक्चर। थैंक यू सो मच।